हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। देखिए, मैटर की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार मैटर होती क्या चीज है। क्वेश्चन है, व्हाट इज मैटर? Anything that occupies space and have mass is matter। क्या है? सिंपल सा इसका जवाब है एनीथिंग, कोई भी चीज जो क्या कर रही होगी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज मैटर। बहुत सिंपल जवाब है कि कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी और उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, वो हमारी मैटर है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं क्या ये पेन मैटर है, तो आप लोगों का जवाब होगा सर बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ मास है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, क्या लिक्विड यानी कि कोई भी पानी वाली चीज मैटर होती है? तो सोचो सोचो सोचो, क्या जवाब आएगा आपका, बताओ जरा। अरे भैया, क्या बात कर रहे हो? जरूर लिक्विड वाली चीजें भी मैटर तो होती होंगी ना, क्योंकि जैसे पानी को ही ले लो, वो वाटर के अंदर स्पेस लेता है ना। दैट मीन्स उसका मतलब तो यही हो गया ना, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब वो मैटर है। बिल्कुल सही कहा भाई मोटूलाल आपने। तो आप अगर मार्केट में जाते हो, तो ये तो भाई मेरी फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है, कोई वो नहीं कर रहा मैं, आप बोल रहे हो कि स्पॉन्सर्ड है वीडियो या कुछ है, बट अगर आप कभी भी कोई कोल्ड ड्रिंक परचेज करते हो मार्केट में, तो आप बोलते हो 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक दे दो, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक दे दो। देखो यहां पर क्लियरली लिखा है 1 लीटर, 2 लीटर, 2 लीटर, ऐसे करके हमें कोल्ड ड्रिंक्स देखने को मिलती है ना। तो 1 लीटर क्या है, जरूर इनकी कुछ ना कुछ क्वांटिटी है, दैट मींस दे आर ऑक्यूपाइंग सम स्पेस, है ना। तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज मैटर। अब आपको मैंने क्या बताया कि सॉलिड चीजें भी मैटर होती हैं, ये हमें बात बिल्कुल क्लियर हो गई। लिक्विड चीजें भी मैटर होती हैं, ये भी बात हमें क्लियर हो गई, क्योंकि वो भी ऑक्यूपाई कर रही हैं स्पेस और उनके पास भी कुछ ना कुछ मास है। बट क्या गैसेस मैटर होती हैं? जरा सोचिए मोटूलाल, जरा आप भी जवाब दो इस बात का। भैया, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, बट अगर मैं आपको सच सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि गैस मैटर हो सकती है, क्योंकि गैसेस तो स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करती और ना ही उनके पास कुछ मास होता है। यहां गलत हो गए बेटा, लाइव आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं कि गैसेस स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं या नहीं करती, उनके पास मास होता है या नहीं होता। देखिए ये बैलून है, अभी खाली है, मैंने इसके अंदर क्या फिल करी, एयर फिल करी, गैस फिल करी। दैट मींस गैस ने इसके अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करा, मतलब ये भी मैटर है। ऐसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, आपने देखा होगा जो आपकी बाइसिकल होती है, बसेस होती हैं, कार होती हैं, बाइक होती हैं, उन सबके टायर के अंदर भी हम क्या फिल करते हैं, एयर फिल करते हैं। दैट मींस वो भी मैटर है, गैसेस भी क्या है, हमारी मैटर हैं। ये बात हमें कंप्लीटली क्लियर हो गई कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज मैटर। सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि कितने टाइप के मैटर अभी हमें पढ़ने हैं, 3 टाइप्स के मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब दूसरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों चीजें ही मैटर हैं, बट ये तीनों बनी किस चीज से हैं? ये तीनों चीजें बनी हैं स्मॉल पार्टिकल्स से, यानी कि मैटर किससे बना हुआ होता है, टाइनी पार्टिकल्स से। ठीक है, इनको हम एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं। क्या हम इन पार्टिकल्स को अपनी आईज से देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते। इसके लिए हमें बहुत ही हाई पावर वाला माइक्रोस्कोप चाहिए, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी काम नहीं चलने वाला, बहुत अच्छी क्वालिटी का बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, तब काम हमारा चल पाएगा। अब देखिए, इन पार्टिकल्स की वजह से ही
हमारे क्या बनते हैं, मैटर का फॉर्मेशन होता है, और मैटर के फॉर्मेशन की वजह से ही हमें बहुत सारे सब्सटेंस या फिर मटेरियल बनते हुए दिखते हैं। यानी कि हम क्या बोलेंगे, ये जो पेन है इट इज मेड अप ऑफ मैटर, और जो मैटर है वो किसका बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल्स का। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर होगी। कोई भी चीज जो इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है विच इज अ मैटर, इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब देखिए अभी हमने क्या बात समझी थी, जरा फ्लो चार्ट में चीजों को लेके जाते हैं। हमने क्या समझा कि ये पेन है, अपना पेन जो है इट इज मेड अप ऑफ मैटर। ये क्या है, मैटर है। मैटर है तो मतलब किससे बना होगा, पार्टिकल्स से। अरे भाई क्या हो रहा है भाई, हॉरर एक्टिविटीज हो रही हैं भाई बोर्ड के साथ, अपने आप शेक हो रहा है। पेन किससे बना है, मैटर से। मैटर किससे बना है, पार्टिकल्स से। अब पार्टिकल्स किससे बने होते हैं, या तो पार्टिकल्स किससे बने होंगे, एटम से, या फिर पार्टिकल्स हमारे बने होंगे मॉलिक्यूल्स से। ये सारी चीजें एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में स्टडी तो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, यानी कि क्लास 9th के अंदर मिल जाऊंगा मैं आपको प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हुए। बट यहां पर अभी हमें क्या समझाया गया है कि या तो एटम से बने होंगे मैटर, या जो ये पार्टिकल्स हैं दीज आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखिए जब मैं बात करता हूं इस पेन की, ये स्टाइलस है, स्पेशल तरीके का स्टाइलस है, तो ऑब्वियसली ये किसका बना हुआ है, ये एक स्पेशल मटेरियल का बना हुआ है। सपोज करिए हमने लोहा ले लिया, इट इज मेड अप ऑफ आयरन, तो कंप्लीटली अगर ये आयरन से बना हुआ है तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ एटम। आयरन है तो क्या है, एटम। बहुत अच्छे। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं वाटर की, तो वाटर किस चीज का बना हुआ होता है। देखिए जब मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं वाटर की, तो आप में से बहुत बच्चे वाटर का शायद फॉर्मूला भी जानते होंगे। क्या होता है वाटर का फॉर्मूला, दैट इज H2O। इसमें H क्या है, हाइड्रोजन, O क्या है, ऑक्सीजन। दैट मीन्स दो अलग अलग टाइप के क्या है हमारे एटम्स हैं, उनके कॉम्बिनेशन से क्या बना है, हमारा वाटर बना है। हाइड्रोजन का एक एटम हो गया अलग, ऑक्सीजन का एक अलग हो गया एटम, इन दोनों के जुड़ने से क्या बना है, हमारा वाटर बना है। यहां पर आप देख सकते हो H2O, ये दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, ये हमारे वाटर का क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। जब भी एटम्स एक साथ अटैच होके किसी चीज को बना रहे हैं, है ना, दो या दो से ज्यादा एटम अटैच होके किसी चीज को बना रहे हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब एक सिंगल एटम इन्वॉल्व है तब उसको क्या बोलेंगे, एटम ही बोलेंगे। भाई बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर इस बात को थोड़ा सा और इजीली समझना है तो आप लोगों को एक और अच्छा एग्जांपल दे देता हूं मैं। जैसे हमने एक सिंपल ब्रिक ले ली, तो इसको क्या बोलेंगे, हम ईंट बोलेंगे, और यहीं पे हमने बहुत सारी ब्रिक्स को अटैच कर दिया एक साथ, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज की ब्रिक्स को। तो आप लोग इसको क्या बोलना स्टार्ट कर दोगे, आप लोग इन बहुत सारी ब्रिक्स के कलेक्शन को क्या बोलोगे, ये तो अब दीवार बन गई, इट इज अ वॉल। आई होप अब अच्छे से आपको क्लियर होगा क्या बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात को समझते हैं कि कोई भी चीज सॉलिड है तो वो सॉलिड क्यों है, कोई भी चीज अगर लिक्विड है तो वो लिक्विड क्यों है, और कोई भी चीज अगर गैस है तो वो गैस क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए कोई भी चीज सॉलिड, लिक्विड या गैसियस कैसे होती है, जब भी पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के नजदीक हैं। ये देखिए पार्टिकल्स बिल्कुल नजदीक हैं, ये जो आपको रेड रेड गोले से दिख रहे हैं ये पार्टिकल्स हैं, तो हमारी वो चीज क्या कहलाती है, सॉलिड। अब लिक्विड कोई भी चीज कब बनती है, जब इन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। ठीक है, क्या होता है, स्पेस, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। और जब इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है तो वो चीज क्या बन जाती है, हमारी गैस बन जाती है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, गैसियस बोलते हैं। समझ गए होगे आई होप अब आप अच्छे से। ठीक है, अब यहां पर क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन, ये क्या है, मैक्सिमम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है। और यहां पर अगर हम लोग देखें तो फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन यहां पर क्या है बच्चों, इंटरमीडिएट। अब आप बोलोगे सर मीडियम वर्ड यूज कर लेते हैं, नहीं बेटा, बड़ी क्लास में आ गए हो, थोड़े अच्छे साइंटिफिक वर्ड्स यूज करने हैं। इंटरमीडिएट, क्या शब्द यूज करना है, इंटरमीडिएट, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो चुपका चुपकी है वो मीडियम लेवल की चुपका चुपकी है, बहुत ज्यादा गैप नहीं है, ठीक है। और जब बहुत ज्यादा गैप हो जाता है तो पार्टिकल्स के बीच में हम लोग क्या बोलेंगे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है। कम के लिए क्या शब्द यूज होगा हमारा, मिनिमम। कृपा करके कोई भी बच्चा मैक्सिमम को मिनिमम नहीं करेगा, मिनिमम को मैक्सिमम नहीं करेगा, यहीं पे सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, लिक्विड के अंदर क्या है, इंटरमीडिएट, और सॉलिड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। आई होप ये चीज अब आपको अच्छे से क्लियर होगी। अच्छा, अब आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी इसी चीज की वजह से, देखिए जैसे ये हमारे क्या है, लिक्विड्स हैं। अब लिक्विड्स के अंदर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं क्या, अपना वाटर। अब वाटर के अगर हम पार्टिकल्स को बनाए तो ये हमारे वाटर के पार्टिकल्स हैं। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ये क्या है, हमारे वाटर के पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स। अब जो हमारा वाटर है इट इज अ लिक्विड, तो ऑब्वियसली लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब इस स्पेस के बीच में कोई और चीज भी ऐड हो सकती है, नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, आपने ये चीज कहीं बार करी भी होगी, मैं थोड़ा सा कलर आपको चेंज कर देता हूं और फिर देखो आपको बढ़िया समझाता हूं। देखो आपने कहीं बार ऐसा करा होगा कि पानी के अंदर शुगर को ऐड करा होगा, चीनी को मिलाया होगा, या फिर आपने नमक को घोला होगा। तो वो नमक या फिर चीनी पानी के अंदर डिसॉल्व क्यों हो जाती है, ये देखिए पार्टिकल्स के बीच में गैप है। अब यहां पर आपने जैसे ही शुगर को ऐड करा तो ये जो बीच का गैप है यहां पर आके क्या, कौन स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, शुगर। कौन स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगी, शुगर ले लीजिए, या आप क्या ले लीजिए, अगर शुगर नहीं है आपको पसंद तो आप सॉल्ट भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, सॉल्ट भी ले सकते हैं। ये भी बीच में क्या कर लेते हैं, स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हमें समझना है क्या चीज, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि जो पार्टिकल्स हैं ये जब एक साथ बिल्कुल चिपके हुए हैं तब क्या चीज फॉर्म हो रही थी हमारी, अभी हमने देखा कि तब क्या फॉर्म हो रहे थे हमारे सॉलिड्स। जब इन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप था तब क्या चीज फॉर्म हो रही थी, लिक्विड। और जब इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही ज्यादा गैप था तब क्या फॉर्म हो रही थी हमारी, गैसेस का फॉर्मेशन हो रहा था। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब यहां पर एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो चीज पता है क्या है, हीट, यानी कि थर्मल एनर्जी। ये क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आप मुझे बता सकते हो कोई ऐसी चीज जो क्या हो, जो सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो और गैस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हो, जरा सोच कर बताओ। अरे भैया क्या बात कर दी, अभी 2 मिनट में बता देता हूं मैं। आपने देखा है ना, वाटर जो है वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब वो आइस होता है तब वो सॉलिड हो गया, जब वो वाटर की फॉर्म में है जिसको हम पीते हैं तो वो लिक्विड हो गया, और जब हम उस पानी को गर्म कर देते हैं और वो भाप बन जाता है यानी कि स्टीम, तब वो गैस हो गया। भाई मोटूलाल सही दिमाग लगाया। अब आप यहां पर देख रहे हो, जब बर्फ है, बर्फ को आप गर्म कर रहे हो तो उससे पानी बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, देखो बहुत जबरदस्त मैं ड्राइंग बनाने वाला हूं। ये आपको बर्फ दिख रही है, बर्फ को जैसे ही हमने हीट करा, क्या करा, इसके नीचे आग लगा दी तो क्या बन गया हमारा, लिक्विड, यानी कि वाटर बन गया। क्या बन गया हमारा, पानी का फॉर्मेशन हो गया। और जब हम इसी को हीट कर रहे हैं, और ज्यादा हीट कर रहे हैं, बर्फ से बने हुए पानी को हीट कर रहे हैं तो क्या होगा, उसकी भाप बन जाएगी, यानी कि क्या बन रहे हैं, वेपर्स बन रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। भाई ड्राइंग पे मत जाना प्लीज, समझ में आ रहा है आपको कॉन्सेप्ट, यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये गैस बन गया, बट इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल किस चीज ने प्ले करा है, हीट ने। हीट को हम लोग कौन सी एनर्जी भी बोलते हैं, थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। अब जरा इसको एक एग्जांपल से समझो।
आप सब दोस्त एक साथ बैठे हुए हो। क्या है? आप सब दोस्त एक साथ बैठे हुए हो क्लास में। आप सबकी सीट के नीचे मैंने आग लगा दी। क्या होगा? साथ में बैठे रहोगे? बिल्कुल नहीं। आप सबके बीच में क्या होगा? गैप क्रिएट होगा, थोड़ा दूर दूर रहोगे, भागोगे। अब भागोगे, भागकर आप कहां पहुंच जाओगे? क्लास के बाहर पहुंच जाओगे सब दोस्त। ठीक है, थोड़ा थोड़ा गैप क्रिएट हो गया। अब सोचो कि पूरे स्कूल में ही आग लगा दी। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे यार हो जाए ऐसा, काश एग्जाम कैंसिल फिर तो। भाई महान हो आप लोग। अभी एग्जाम्पल पे ध्यान दो। क्या हुआ? क्लास के अंदर आग लगी, आप लोग एक साथ सारे फ्रेंड्स बैठे थे, जैसे ही सीट्स के नीचे आग लगी आप सब भाग गए क्लासरूम छोड़ के। अब पूरे स्कूल में आप लोग भाग रहे हो और पूरे स्कूल में ही आग लग गई। आप फिर स्कूल को भी छोड़ के भागोगे? भागोगे नहीं भागोगे? तो ऐसा ही हो रहा है कुछ, अगर आप देखोगे पार्टिकल्स के साथ भी। जब भी हम लोग किसी सॉलिड चीज के पार्टिकल्स को हीट कर रहे हैं तो वो बेचारे दूर दूर हो जा रहे हैं गर्मी की वजह से, लिक्विड में फॉर्म हो जा रहे हैं। और फिर जब हम उन्हें और ज्यादा क्या कर रहे हैं, और ज्यादा हीट कर रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं? गैस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। आई होप अब आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि क्यों हमारी जो थर्मल एनर्जी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि कोई भी चीज सॉलिड रहेगी या कोई भी चीज सॉलिड नहीं रहेगी, या कोई चीज लिक्विड रहेगी या नहीं रहेगी, कोई भी चीज गैसियस है तो वो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। कॉन्सेप्ट को अभी बड़े ही जबरदस्त तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, बट इस कॉन्सेप्ट के बीच से, जैसे कि व्हाट इज अ मैटर, which factor helps to determine whether a material will be in solid, liquid और gaseous state, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हो गए, इसमें भी थोड़े और डिफिकल्ट लेवल के बढ़िया जो हम लोगों की टीम बनाती है क्वेश्चंस बैठकर, स्पेशली मैं जो मॉनिटर करके आपके लिए क्वेश्चंस बनाता हूं, वो आपको चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करना है, कहां पर आपको मिलेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है। आपको करना क्या है? आपको सिंपली हमारे चैनल पे जाना है और सब्सक्राइब के साथ में ऐसा ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप परचेज करनी है। अभी मेंबरशिप पे बहुत डिस्काउंटेड प्राइस है, 299 ओनली, और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। कुछ समय के अंदर ये ऑफर खत्म हो जाएगा। आपको इस पूरे चैप्टर के सैंपल पेपर नोट्स मिलने वाले हैं, और सिर्फ इसी चैप्टर के सैंपल पेपर नोट नहीं, कंप्लीट साइंस के बुक के सैंपल पेपर नोट्स, साथ में आपको इंग्लिश की कंप्लीट बुक के सैंपल पेपर नोट्स, मैथ्स की कंप्लीट बुक के सैंपल पेपर नोट्स, एसएसटी की कंप्लीट बुक के सैंपल पेपर नोट्स, हिंदी की कंप्लीट बुक के सैंपल पेपर नोट्स, यानी कि पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट सैंपल पेपर नोट्स। बट अगर आपका एग्जाम कल है तो फिर ये सैंपल पेपर नोट्स किस काम के? तो आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप जैसे ही मेंबर बनोगे ना, कम्युनिटी टैब में जाओगे, तुरंत आपको ये सैंपल पेपर नोट्स मिल जाएंगे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद मिल रहे हैं। तुरंत मेंबर बनते ही आप एक्सेस कर सकते हो सैंपल पेपर और नोट्स को, और बढ़िया से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एग्जाम में फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। अब बात करते हैं सॉलिड्स की। अगर हम लोग सॉलिड्स की बात करें तो पार्टिकल्स क्या है? वेरी क्लोजली पैक्ड हैं एक फिक्स्ड पोजीशन में। क्या है? एक फिक्स्ड पोजीशन के अंदर पार्टिकल्स बहुत ही क्या है? टाइटली पैक्ड है। देखिए यहां पर ये सॉलिड चीज है, ये इसके पार्टिकल्स हैं, बहुत टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब सॉलिड्स की एक बात है कि इनकी जो शेप है वो डेफिनेट होती है, इनकी जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होती है। मतलब इनका जो वॉल्यूम रहेगा और शेप रहेगा, इट इज डेफिनेट, डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। और पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है, इट इज मैक्सिमम, अभी समझा चुका हूं। पार्टिकल्स बिल्कुल टाइटली चुपके पड़े हैं भाई, बिल्कुल भाईचारा चल रहा है, भाईचारा ओपी चल रहा है पार्टिकल्स के बीच में। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव पास्ट ईच अदर, दे ओनली वाइब्रेट और ऑसिलेट अबाउट एट देयर फिक्स्ड पोजीशन। यानी कि पार्टिकल्स को अगर आप देखोगे ना तो उनके लिए मूव करने की भी जगह नहीं है, इतनी ज्यादा चिपका चुपकी चल रही है। बस वो एक ही जगह पे रह सकते हैं और थोड़ा बहुत बेचारे वाइब्रेट कर सकते हैं, जगह इतनी कम है। अब देखिए जब भी हम लोग सॉलिड्स को हीट करेंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली पार्टिकल्स के बीच में गैप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, उनकी जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी कम हो जाएगी। बात को समझो, आप क्लास में बैठे हो अपने बहुत ही प्रिय मित्र के साथ, परम मित्र के साथ,
और आपकी सीट के नीचे आग लग गई तो ऑब्वियस सी बात है कि सब लोग भागोगे ही या बैठे ही रहोगे उसी सीट पे आराम से। ओहो भाई मजा आ रहा है, आग लग रही है तो ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा ही कुछ अब बात करते हैं लिक्विड्स की। अब देखिए लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या है, गैप है, ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, इंटरमीडिएट गैप हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर लिक्विड्स की बात करें तो स्लाइटली इनके पार्टिकल्स के बीच में गैप है, दे आर लूजली पैक्ड देन सॉलिड्स। लिक्विड्स की डेफिनेट वॉल्यूम होगी लेकिन कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होगी। जैसे हमारा पानी है, आप किसी भी चीज में डाल दो, कोल्ड ड्रिंक को किसी भी ग्लास में डाल दो, उसी ग्लास की वो शेप में आ जाएगी। पानी को आप किसी भी चीज में डालोगे उसी चीज की वो शेप ले लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बट वॉल्यूम इनकी डेफिनेट होती है। जैसे अभी हमने ये देखा था ना कोल्ड ड्रिंक पे, ये देखिए यहां पर क्लियरली मेंशन है कि ये कितनी है, 1 लीटर की इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक प्रेजेंट है। आई होप अच्छे से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दैट मीन्स वॉल्यूम इज डेफिनेट, बहुत अच्छे से हमें समझ में आया। बट शेप फिक्स नहीं है, जिस भी चीज में आप जिस भी कंटेनर में उन्हें डालोगे लिक्विड्स को उसी की वो शेप ले लेते हैं। अब यहां पर जो इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज वीक देन सॉलिड, सॉलिड से वीक है, ऑब्वियसली वीक है, तभी तो इनके बीच में गैप है, स्पेस है। दूसरी बात क्या बताई हुई है, पार्टिकल्स इजीली मूव कर सकते हैं लिक्विड्स के अंदर। सॉलिड के अंदर तो आपने देखा था इतने ज्यादा टाइटली चिपका रखे थे उन्होंने, चिपका चुपकी कर रखी थी कि मूव ही नहीं कर पा रहे थे बेचारे, एक ही जगह पे वाइब्रेट कर सकते थे बस। बट ये वाले पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं बिकॉज स्पेस है। अब अगर आप लिक्विड को फर्दर हीट करोगे, अगर आप लिक्विड को क्या कर दोगे, फर्दर हीट कर दोगे, तो क्या होगा, ऑब्वियसली और ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा और फिर आ जाती है हमारी क्या चीज फॉर्म हो जाएगी, फाइनली हमारी गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब इतना ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा। अब गैसेस की अगर बात करें तो पार्टिकल्स बहुत दूर हैं, मैक्सिमम क्या है पार्टिकल्स के बीच में यहां स्पेस है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो गैसेस की ना ही कोई फिक्स्ड शेप है ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, जिस भी कंटेनर के अंदर आप उन्हें डालोगे उसी की वो शेप ले लेती हैं, सिंपल सी बात है। पार्टिकल अट्रैक्शंस आर नेग्लिजिबल, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है हम लोग नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, या फिर आप वर्ड यूज करें मिनिमम, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही उस पे डायग्राम पे समझाया था। मूवमेंट, पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन एट हाई स्पीड। अब गैसेस की पता है एक खास बात क्या है, वी कैन कंप्रेस देम, क्या कर सकते हैं उन्हें हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। बट इस चीज को अगर मैं लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं तो आपको कैसा लगेगा, जरा कमेंट करो और जरा ओपिनियन दो भाई। मोटूलाल तुम भी, क्या लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं कि गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ये कंप्रेसिबिलिटी होती क्या चीज है। अरे भैया यार मजा ही आ जाएगा अगर एक लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखा दो इस चीज पे। तो भैया सच बता रहा हूं मैं, लाइव दिखाओ यार, सच में अभी दिखा दो इसी वीडियो में। चलो अभी इसी वीडियो में लाइव आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं। देखो अब एक्सपेरिमेंट के अंदर मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं करके जरा समझते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखिए मेरे पास क्या है, एक बॉटल है, क्या है, एक बॉटल है। बॉटल के अंदर क्या है, खाली बॉटल है। ये मेरे पास एक बॉटल है विच इज एम्प्टी, खाली है ये बिल्कुल कंप्लीटली, देख सकते हो भाई। ये लो भाई, थोड़ा बहुत पानी था, लो गायब कर दिया पानी को। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं मिलाया हुआ, ये खाली बॉटल है। अब ध्यान देना, ये जो हमारी खाली बॉटल है इसके अंदर क्या फिल हो रखी है, एयर फिल हो रखी है। एयर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। अगर मैं इस बॉटल को किसी तरीके से कंप्रेस कर दूं, यानी कि ये जो पार्टिकल्स दूर दूर हैं, मैं इन पार्टिकल्स को थोड़ा क्या ले आऊं, नजदीक लेके आ जाऊं इस बॉटल को प्रेस करके, क्या करूं, इस बॉटल को प्रेस करके इन पार्टिकल्स को थोड़ा नजदीक ले आऊं, तो ये क्या बन जाएंगे। अब आप में से बहुत बच्चे सोचेंगे सर लिक्विड बन जाएंगे। कंप्लीटली लिक्विड नहीं बनेंगे, बट ये एक ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे जहां ये लिक्विफाइड होंगे, लिक्विफाइड। अब लिक्विफाइड का मतलब क्या होता है, हाफ लिक्विड और हाफ
गैस की स्टेज में आ जाएंगे, हाफ गैस की स्टेज में आ जाएंगे। अब जरा इसको एक और एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। सपोज करिए मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस है बहुत सारी, सही है। अब इस गैस के ऊपर मैंने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन क्या है? एक मशीन का एक पार्ट लगा दिया, और ये नीचे की तरफ प्रेस कर रहा है। इस कंटेनर के अंदर क्या कर रहा है? नीचे की डायरेक्शन में प्रेस कर रहा है। तो अगेन क्या होगा? ये सारी गैस क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी, एक साथ आ जाएगी, लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जरा इसको लिक्विफाई करके देख लेते हैं भाई। जरा तैयार रहना बच्चों, कुछ भी हो सकता है। मैं रिस्क ले रहा हूं बहुत बड़ी। शायद मेरा फोन कैमरा भी इस चीज में डैमेज हो जाएगा। कंप्रेशन देखिए, यहां पर मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो कंप्रेस हो रहा है। ये देखो, ये कंप्रेस्ड फॉर्म में निकल रही है गैस। इसको आप भी ट्राई कर सकते हो किसी भी ऐसी खाली बोतल के साथ, जिसके साथ आप ये ट्राई करो। बस थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर है ये, जिस बंदे के सामने खोली उसको चोट लग भी जाएगी। अब कंप्रेशन आपको लाइव करके दिखा दिया, मजा आ रहा होगा। इसी तरीके से लाइव आपको एक्सपेरिमेंट्स के साथ हम लोग समझाते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से। साइंस तो मैं कह रहा हूं भाई अच्छे से समझ लो, फुल में से फुल स्कोरिंग रहेगी। अच्छे से सैंपल पेपर से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पक्का बढ़िया स्कोर करोगे। जो मटेरियल है उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो। साइंस तो तुम्हें कहीं पे, मैं सोच लो नंबर तुम्हारे कहीं कटने ही नहीं दूंगा मैं बैठा हूं तो। अब देखिए, अब एक हमने प्रॉपर इसका फ्लो चार्ट बना लिया है। यहां पर क्या बताया है? ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। क्या है ये? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है? मिनिमम। इंटर पार्टिकल स्पेसिंग क्या है? मिनिमम। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? मॉडरेट। मॉडरेट की जगह आप क्या वर्ड यूज कर सकते हो? इंटरमीडिएट। और गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग क्या है? इट इज क्या है? मैक्सिमम। बहुत ज्यादा स्पेस है। पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली ऐसे पैक हो रखे हैं। दे आर लूजली पैक्ड, ठीक है। या हम लोग बोल सकते हैं इंटरमीडिएटली पैक्ड। यहां कोई पैकिंग का सिस्टम ही नहीं है, फ्री है, या फिर नो पैकिंग बोल सकते हैं। इसके बाद बताया है सॉलिड के अंदर जो अट्रैक्शन वाली फोर्स है पार्टिकल्स की, वो क्या है? मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। लिक्विड्स में क्या है? इट इज इंटरमीडिएट। क्या शब्द यूज करेंगे यहां पर? इंटरमीडिएट शब्द यूज करेंगे। और अगर हम लोग इसकी बात करें, इंटरमीडिएट, भाई स्पेलिंग पूरी नहीं आ पा रही, तुम लोग देखो, इंटर MEDIATE। और अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम लोग गैसेस की बात कर रहे हैं तो नेग्लिजिबल। क्या है हमारी? अगर हम लोग बात करें अट्रैक्शन की जो फोर्स है, इट इज नेग्लिजिबल, ना के बराबर। मूवमेंट, सॉलिड्स के अंदर वाइब्रेशन ही हो पाती है, इतना टाइटली पैक्ड है। इनमें मूवमेंट हो जाती है लिमिटेड स्पेस में। गैसेस में तो फ्री है, डायरेक्शन आराम से घूमते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सॉलिड्स की क्या है? फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स की क्या है? फिक्स्ड वॉल्यूम है बट फिक्स्ड शेप नहीं है। लिक्विड चीज को जिस भी चीज में डाल दोगे वो उसकी शेप ले लेती है। गैसेस की नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, याद रखना है, ना ही कोई फिक्स शेप होती है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होती है। इसके बाद क्या बताया? रियल वर्ल्ड में ये सारी चीजें कहां काम आती है? जब हमें ये पढ़ा रहे हैं साइंस में, बहुत बच्चों को लगता है कि भाई ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ा रहे हैं, कहां काम आएंगे असली जिंदगी में? तो ये टॉपिक्स एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर काम आते हैं। देखिए, लिक्विड्स और गैसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड्स बोलते हैं, क्योंकि ये सब फ्लो होते हैं, इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। और जब हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं ना आगे जाके साइंस में, तो आपको पता चलेगा कि उनकी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, फ्लूइड्स के बारे में जब हमने पढ़ा, उनको अंडरस्टैंड करा, उसी की वजह से हमारी शिप मूव करती है, उसी की वजह से हमारा प्लेन मूव करता है, उसी की वजह से हमारा रॉकेट मूव करता है। तो बहुत जरूरी है।
इसके बाद डिसॉल्व होने वाली चीज बताइए। देखिए कोई भी चीज किसी में घुल रही है, जैसे पानी के अंदर हमने चीनी को डाला वो घुल जाती है, पानी के अंदर नमक डाला वो घुल जाता है, तो वो क्यों डिसॉल्व हो रहा है वो अभी अभी हमने समझा, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में क्या रहता है, स्पेस रहता है। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और बताई गई है हमें। अब जैसे पानी है, इसके पार्टिकल्स के बीच में, ये पानी के पार्टिकल्स हैं, इसके पार्टिकल्स के बीच में कौन जगह ले लेती है, शुगर ले लेती है। कौन जगह ले लेती है, अगर हमने क्या ऐड करा, हमने ऐड करी शुगर, तो इसने स्पेस ले लेगी। कौन ले लेगी, शुगर स्पेस ले लेगी। अब जब शुगर इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस लेगी, किसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ले रही है शुगर, वाटर के। ये देखिए, अब आप ये बताइए कि इसमें से ज्यादा क्वांटिटी में क्या चीज, देखिए अब यहां पर ज्यादा क्वांटिटी में क्या चीज है, हमारा पानी है। तो पानी जब ज्यादा क्वांटिटी में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। अरे भाई SOLVENT। और जो भी चीज कम क्वांटिटी में है, जैसे यहां पर कम क्वांटिटी में क्या है, शुगर है, तो शुगर को क्या बोलेंगे बेटा, SOLUTE, सॉल्यूट। ये कम क्वांटिटी में है। तो आप समझे, अगर कोई भी चीज किसी भी चीज के अंदर घुल रही है, जैसे पानी के अंदर चीनी घुल रही है, नमक घुल रहा है, तो अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि मेरे पास अगर एक गिलास पानी का है, उसमें मैंने नमक को डाला और नमक को मिक्स करा, तो सॉल्ट जो है हमारा वो सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा, और जो वाटर है वो सॉल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा। क्या चीज क्या होगी, जरा कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके बताइए। जब आप लोग आंसर करते हैं ना कमेंट सेक्शन में तो बड़ा अच्छा लगता है। देखते हैं बच्चों को समझ में आई है ये बात या नहीं आई है। विच इज सॉल्यूट एंड विच इज सॉल्वेंट बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर। अब इसके बाद इवेपोरेशन बताया है। इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस है जिसमें क्या है, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं किसी भी लिक्विड के, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हमने क्या करा, एक गिलास पानी लिया, ये पानी के अंदर क्या थे, इसके पार्टिकल्स थे, ठीक है। और इस पानी के गिलास को हमने कहां रख दिया, धूप में, यानी कि कहां पर, सन के अंदर। अब ऑब्वियसली सन की वजह से क्या होगा, ये पानी गर्म होना स्टार्ट होगा, और जो ये ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं ये सब किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे, गैस में, यानी कि वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होंगे। दे विल कन्वर्ट इनटू वेपर, वेपर में बदल जाएंगे। तो यही हमें बताया हुआ है इवेपोरेशन का प्रोसेस। अब इवेपोरेशन कहां काम आता है, आप लोग जो नमक खाते हो ये इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से ही खाते हो, हैं, कैसे खाते हो। अब एक काम करना, आप लोग क्या करना, कोई भी ग्लास लेना, उसके अंदर बहुत सारा नमक घोल देना, नमक और पानी दोनों चीजें डालकर अच्छे से उसे घोल देना, नमक को डिसॉल्व कर देना, और उस पानी को आप सन के शेड में रख देना। क्या होगा, धीरे धीरे करके गर्मी की वजह से क्या होगा, पूरा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे क्या बचेंगे, आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स बच जाएंगे। यही चीज होती है इवेपोरेशन के प्रोसेस के अंदर। खैर आगे वाले चैप्टर के अंदर इस बात को और डिटेल में अच्छे से हम समझने वाले हैं, इवेपोरेशन वाले प्रोसेस को। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। क्या आपने कभी ऑब्जर्व करा है धूपबत्ती को, ये देखिए धूपबत्ती जल रही है, जिसको हम इंसेंस स्टिक बोलते हैं। जब भी धूपबत्ती को जलाया जाता है, अगरबत्ती को जलाया जाता है, तो उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाती है। आप परफ्यूम लगाते हैं, उसकी स्मेल पूरे रूम के अंदर फैल जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए पूरे रूम के अंदर क्या है, एयर है, एयर फिल हो रखी है, एयर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। तो जब भी आप किसी इंसेंस स्टिक को जलाएंगे, या आप कभी कोई डिओड्रेंट वगैरह स्प्रे करेंगे, या फिर आप कभी गर्मा गर्म मोमोज खाएंगे, तो जो उनकी फ्रेग्रेंस है वो क्या करेगी, इन पार्टिकल्स के बीच में अपनी जगह ले लेगी। जैसे यहां पर ये जो इंसेंस स्टिक है, जब ये जल रही है तो ये हमारे एयर के पार्टिकल्स हैं, और इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ले रहे हैं, क्या, इंसेंस स्टिक की जो खुशबू है या फ्रेग्रेंस है वो। इसी वजह से हमें ये खुशबू महसूस होती है। देखिए सोप की वजह से हम क्या कर पाते हैं,
ऑयल के स्टेन्स को क्लीन कर पाते हैं, क्योंकि सोप का जो एक एंड होता है, देखिए जो सोप होता है ना हमारा, उसका एक एंड क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है और एक एंड हाइड्रोफोबिक होता है। आगे हायर क्लासेस में हम बहुत डिटेल में समझेंगे, बट आप समझिए कि क्लीनिंग भी किसी चीज की किस वजह से हो पा रही है, इन पार्टिकल्स की वजह से ही क्लीनिंग हो पा रही है। देखिए सोप हेल्प्स clean oil stains because one end of the soap particle attaches to the oil and the other end to the water, lifting the oil away। इसी तरीके से ऑयल भी रिमूव हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारा खेलते वेलते हो, गंदगी, डर्ट, ग्रीस ये सब लग जाती है ना ऑयली चीजें, तो आप हैंड वॉश करोगे सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी। वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्या करते हैं जो सोप के पार्टिकल्स हैं, वो अपने साथ किसको चिपका के ले जाते हैं, गंदगी को अपने साथ लेकर चलते बनते हैं, बाय बाय टाटा हो जाते हैं। चैप्टर हमारा यहीं पर क्या होता है, फिनिश होता है। आई होप बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, मजेदार तरीके से ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को फटाफट लाइक करो, जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर कर दो, देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर सक्सेसफुली दे पाते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बट अगले वीडियो में मिलने से पहले एग्जाम में फुल स्कोर करना है, तो ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर जरूर बनो और सैंपल पेपर को सॉल्व करके फुल मार्क्स लेकर आओ और बोलो भाई मन्नू सर से पढ़ाई करी थी जो MKG एकेडमी में पढ़ाते हैं। जरा शेयर वेयर करो यार, प्रमोशन करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।